हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ब्राज़ील की 7 स्टेट्स जहाँ से ब्राज़ील का सिस्टम चलता है उनके बारे में बताऊंगी। और मैंने पहली स्टेट जो कि सांता कैटरीना है, वहाँ पर यूरोपियन सेटलर्स और यूरोपियन अक़वाम की जो हिस्ट्री है वो सब शेयर की थी मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको दूसरी स्टेट के बारे में बताऊँगी। ये स्टेट भी तकरीबन सांता कैटरीना जैसी ही है। इस स्टेट का नाम है पाराना। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर माय अपकमिंग वीडियोस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो इमेजेस नज़र आ रहे हैं ये भी पाराना स्टेट के ही हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि ब्राज़ील में हर स्टेट का अपना फ्लैग है। तो कंट्री के फ्लैग के अलावा हर स्टेट का अपना फ्लैग है। तो और हर स्टेट का जो फ्लैग है और हर स्टेट के बाद हर सिटी का भी अपना फ्लैग है। तो आई विल ट्राई टू शो यू द फ्लैग ऑफ पाराना ऑल्सो इन दिस वीडियो ब्राज़ील के साथ। तो पाराना जो है वो वही ब्राज़ील के साउथ में ही वाक़या है। और पाराना स्टेट की आबादी 2014 के सेंसस के मुताबिक 11 मिलियन है। इसका सबसे बड़ा शहर कुरुचिबा है और कुरुचिबा की आबादी तकरीबन 2 मिलियन है। इसका दूसरा बड़ा शहर लॉन्ड्रीना है जहाँ यूके सेटलर्स जो है वो आए थे, यानी यूके से लोग आए थे यहाँ पर सेटल होने के लिए और उन्होंने लॉन्ड्रीना का इंग्लिश नेम लंदन रखा था। तीसरा शहर मारिंगा है जहाँ जापानीज़ और कोरियंस की आबादी ज़्यादा है। और चौथा शहर जो है वो फोज डी इग्वाजू है। इसकी डिटेल मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के देती हूँ। पाराना स्टेट को साओ पाउलो और सांता कैटरीना के बॉर्डर्स लगते हैं। और पाराना स्टेट ही ऐसी है जहाँ से ब्राज़ील मतलब पाराना स्टेट की हदूद ही अर्जेंटीना और पैराग्वाय से भी जाकर मिलती हैं। और ये यहाँ से आप अर्जेंटीना यानी पाराना से ही आप अर्जेंटीना और पैराग्वाय बाय रोड जा सकते हैं। पाराना में जर्मन्स, इटालियंस, रशियंस, पोलिश, रोमानियन, यूक्रेनियंस, पोर्चुगीज़, स्पेनिश, लेबनीज़, इंग्लिश, जापानीज़ और कोरियंस हैं। यानी जर्मनी, इटली, रशिया, पोलैंड, रोमानिया, यूक्रेन, पुर्तगाल, स्पेन, लेबनान, इंग्लैंड, जापान और कोरिया से आए हुए लोग हैं। यहाँ भी स्कूल्स में पोर्चुगीज़ के बाद इंग्लिश और स्पेनिश लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी आबशार नाइग्रा फॉल है जो कनाडा में है और दूसरी बड़ी आबशार पाराना स्टेट के शहर फोज दो इग्वाजू में है। फोज दो इग्वाजू में सबसे ज़्यादा लेबनीज़ आबाद हैं। यहाँ पर 183 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ हैं पाराना स्टेट में। और ब्राज़ील की पहली यूनिवर्सिटी भी इसी स्टेट में तामीर हुई थी और अब तक ज़ेर इस्तेमाल है। ब्राज़ील का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। स्कूल्स में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर भी प्रोवाइड किया जाता है। अब ब्राज़ील स्कूल में लंच और ब्रेकफास्ट ये कैसे प्रोवाइड किया जाता है कि ब्राज़ील के स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ टू शिफ्ट्स में है, मतलब मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में नाइट शिफ्ट्स भी हैं। तो इसलिए ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर स्कूल्स में ही प्रोवाइड किया जाता है। टूरिज़्म के हवाले से पाराना ब्राज़ील की दूसरी स्टेट है और पहले नंबर पर रियो दी जनेरो है। फोज दो इग्वाजू की वजह से पाराना में टूरिस्ट का ज़्यादा रुझान है। और फोज दो इग्वाजू के बाद यहाँ का नेशनल पार्क और इताइपू डैम टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। यहाँ के एटलांटिक बीचेस भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। पाराना स्टेट में 31 एयरपोर्ट्स हैं जिनमें से 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। और यूरोपियन सेटलर्स का रुझान इन स्टेट्स में एक तो मौसम की वजह थी और दूसरा यूरोप के उस वक्त के हालात थे। जापानीज़ भी यहाँ पर इसी तरह के कुछ हालात में आए थे। जब जापान और यूएस की जंग हुई थी तो ब्राज़ील ने जापानीज़ को पनाह दी थी और जापानीज़ ने उस दौर में मतलब जंग के दौरान यूएस से जब उनकी जंग हुई थी उस दौरान ब्राज़ील का रुख किया था। तो इसी तरह जब यूरोप में जंगें हो रही थी तब यूरोपियंस भी ब्राज़ील की तरफ राग़िब हुए थे। पाराना भी एक अमीर स्टेट है और ये ब्राज़ील की जीडीपी में 5th नंबर पर कंट्रीब्यूट करता है। ब्राज़ील का सबसे बड़ा जो शहर है साओ पाउलो है और साओ पाउलो से यहाँ
पाराना बाय रोड 5.5 घंटे का सफ़र है। और बाय एयर भी यहाँ पर जाया जा सकता है। बाय एयर टिकट जो है वो 180 हाइस से 220 हाइस के दरमियान जो है वो टिकट मिल जाती है। और अगर आपका प्लान है यहाँ पर ब्राज़ील आने का, तो हमारा मशवरा यही है कि आप इस स्टेट का इंतखाब कर सकते हैं रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जापानीज़ और यूरोपियन कल्चर जो है वो मिलेगा। यहाँ पर जापानीज़ और यूरोपियन कल्चर मिक्स है, तो आपको यहाँ पर ये दो कल्चर्स की जो एटमॉस्फेयर है वो यहाँ पर मिलेगा। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। And if you guys like this video, do hit the like button and don't forget to subscribe my channel. Khuda Hafiz.